हालेलुया। परमेश्वर की गहरी उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरा बिलीव है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति का सामना करेंगे और आने वाली मीटिंग्स में आप सेम वापस नहीं रहेंगे। हालेलुया। कि जब आप परमेश्वर की सामर्थ को टेस्ट करने की इच्छा रखते हैं तो परमेश्वर के चमत्कार आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं। कितने लोग आज चमत्कार देखना चाहते हैं? कितने लोग एक चमत्कार की इच्छा रखते हैं आज के दिन? बोलो, आज के दिन मैं एक चमत्कार की इच्छा रखता हूं। एक मिनट छोटी सी प्रार्थना करें। बोलो, परमेश्वर आज के दिन मैं पूरी एक्साइटमेंट से, पूरी हम्बलता से, नम्रता से इस मीटिंग के सामने उपस्थित होता हूं, आपकी हुजूरी में उपस्थित होता हूं और एक चमत्कार की इच्छा रखता हूं कि आज मैं कुछ मिरेकल अपनी बॉडी पे, अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ग्रहण करूंगा, ग्रहण करूंगी। आमीन। हालेलुया। एक इच्छा रख के बैठे कि आज मेरे चमत्कार का दिन है। हालेलुया। तो अगर हम पतरस की ओर देखें, उसके अंदर सामर्थ को टेस्ट करने की इच्छा थी। परमेश्वर की सामर्थ को टेस्ट करने की पतरस के अंदर इच्छा थी कि मैं उसकी सामर्थ को पहचानना चाहता हूं। जब आप परमेश्वर की सामर्थ को पहचान लेते हैं कि वो इतना सामर्थी है, आकाश देखो कितना बिना पिलर के खड़ा हुआ है, तारों को वो नाम लेकर बुलाता है, राज्य अधिकारी बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर को वो हिला सकता है, उनकी ताकत को हिला सकता है, इतना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर। अगर आप उसकी सामर्थ को पहचानते हैं, वहां पर एक व्यक्ति, परमेश्वर कहता है, क्या तुझे लगता है कि मैं तुम्हारे जिन में कुछ नहीं कर सकता? तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया? कहता, मेरा हाथ इतना छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, मेरा कान इतना बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थना को सुन नहीं सकता, परंतु तुम मेरी सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हुए हो। तो कुछ पॉइंट देखो। पतरस ने जब यीशु को पानी पर चलता देखा, वो कहता है, प्रभु मैं भी, अगर तू है तो मुझे भी पानी पर चलने की आज्ञा दे। मतलब वो प्रभु की सामर्थ को टेस्ट कर रहा था। टेस्ट करना इच्छा थी उसके अंदर कि मैं प्रभु की इस बाइबल को पढ़ पढ़ के सामर्थ को टेस्ट करूं। ऐसे आपके अंदर इच्छा पैदा जब हो गई कि मैं उसकी सामर्थ को पहचानूं, उसकी शक्ति के प्रभाव को पहचानूं, तो आप मिरेकल्स को देखते हैं। तो उसके अंदर इच्छा थी, प्रभु तू है तो पानी पर चलने की मुझे आज्ञा दे। अब आगे देखो पतरस की बात। जब एक लंगड़ा, जब प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा और उसके बाद वो उस मंजिल से नीचे आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, एक लंगड़ा भिखारी उन्हें मिला और उससे पहले पतरस ने कोई चमत्कार देखा नहीं था, चेलों के द्वारा जा किया था। और वो भिखारी के सामने जाके बोलता है, यीशु नासरी के सामने नाम से उठ और खड़ा हो जा। वो सामर्थ को टेस्ट करना, उसने विश्वास से बोला, यीशु नासरी के नाम में उठ और खड़ा हो जा। और लंगड़ा भिखारी चलने लगा, खड़ा हो गया, उसकी हड्डियों में जान आ गई। लोग देखकर शॉक हो गए, हैरान हो गए और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। क्यों? क्योंकि वो सामर्थ को टेस्ट करना चाहता है। कहता, देखें, प्रभु ने कहा था ना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह होगे। मेरे नाम से तुम लंगड़ों को चलाओगे, अंधों को दिखाओगे, मुर्दों को जिवाओगे। तो क्यों ना आज इसे टेस्ट किया जाए। यीशु के नाम में एक विश्वास से बोला, कहता खड़ा हो जा। हालेलुया। विश्वास से करें, जो कुछ करो विश्वास से करो, फ्लो से करो, स्पिरिट से करो, आत्मा से भर के करो। हालेलुया। आगे हम और पतरस की लाइफ को देखें। प्रभु कहते हैं, लोग मेरे बारे क्या कहते हैं? कोई तुझे एलिया भविष्यवक्ता, कोई तुझे ये कहते हैं, कोई तुझे वो कहते हैं। पतरस को प्रभु बोलते, तुम क्या कहते हो? कहते, तुम जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहां से पतरस के अंदर शुरू से ही वो टेस्ट था उसका, प्रभु के पीछे चलने का, सामर्थ को पहचानने का। इसलिए उसके मुंह को भी प्रभु ने यूज किया। परमेश्वर ने कहता है, जी मांस और लहू लेनी, ये परमेश्वर ने बात तुझ पर प्रकट की है। वहां पर भी पतरस अद्भुत रीति से बोलता है। हालेलुया। क्योंकि उसने सामर्थ को टेस्ट किया था। हालेलुया।
और एक दिन जब उनको विरोध किया गया कि जब हजारों की भीड़ उनके पीछे हो ली मिरेकल को देख के, चमत्कार को देख के, तो लोगों के द्वारा धमकाया गया उन्हें कि आज के बाद उन्हें यीशु नाम से कोई प्रचार नहीं करना। क्या पतरस रुक गया प्रचार करने को? उसने यीशु की सामर्थ को टेस्ट किया था। उसे पता था इनके विरोध यीशु की सामर्थ से बड़ा नहीं है, इनकी रोकने वाली ताकत यीशु की सेवा बढ़ाने की ताकत से ज्यादा नहीं है। और वो बोलता है ऐसा हो नहीं सकता जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना, उसके विषय में हम प्रचार ना करें, ना बोलें, ना बताएं। ऐसा हो नहीं सकता कहता है, ऐसा नहीं हो सकता कैसा कहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने सामर्थ को टेस्ट किया था प्रभु के साथ रह के। एक जगह हम देखते हैं पतरस याकूब, जब यीशु का रूपांतरण हुआ, पतरस याकूब यूहन्ना यीशु के साथ थे और बाकी चेलों के पास लोग एक दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए व्यक्ति को लेकर आए और वो दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाए। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला। बाद में पूछते प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? प्रभु ने कहा तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण। हालेलुया। प्रभु ने कहा कुछ जातियां बिना प्रार्थना उपवास से नहीं जाएंगी। तो इसीलिए अगर पतरस वहां पर होता वो निकाल देता दुष्ट आत्माओं को। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थ को टेस्ट कर रहा था, यीशु की सामर्थ को उसने टेस्ट किया था, उसके साथ रहकर उसका बिलीव बना था। तो इसके लिए मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, प्रभु की सामर्थ को आप टेस्ट करें। अब क्या कर सकते हैं प्रभु की सामर्थ को टेस्ट करने के लिए? प्रभु के अभिषेक दासों के साथ संगति रखो, उनके साथ मेल मिलाप करने की कोशिश करो, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करो, उनकी अगुवाई के में लेने की कोशिश करो, पवित्र बाइबल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा अनॉइंटेड वीडियो को देखो, ज्यादा से ज्यादा अनॉइंटेड भजनों को सुनो, ज्यादा से ज्यादा अनॉइंटेड बुक्स को पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा आत्मिक गीतों को वर्शिप में गाओ, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, फास्टिंग में जीवन व्यतीत करो, नाइट प्रेयर्स में जीवन व्यतीत करो, हम्बलनेस में जियो, नम्रता में रहो, प्रेम में रहो, क्षमा मांगते रहो प्रभु से, लोगों को क्षमा करते रहो, अपने आप को दीन करते रहो। जब जब आप इन बातों को अपनी लाइफ में लागू करते जाएंगे, प्रार्थना में लगे रहो, तब क्या है आप उसकी सामर्थ्य से बढ़ते जाएंगे। जितना आप आत्मिक माहौल में रहते हैं उतनी सामर्थ्य आपके जीवन में बढ़ती जाती है और वो सामर्थ्य आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो आप चाहते हैं। हालेलुया। वो सामर्थ्य आपकी लाइफ में वो कर सकती है जो आप चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन को मैं जरूर पढ़ूंगा, इस वचन को मैं आपको दे चुका हूं, पर जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं इसके साथ मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर 21 आयत तक। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने के नाम रखा जाता है, वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भांति भांति समझने की शक्ति पाओ और उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। अब जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करने की सामर्थ्य, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है। कलीसिया में मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक जुग-जुग होती रहे। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन।
तो परमेश्वर के इस अनुग्रह के साथ, परमेश्वर के उस वचन के साथ, परमेश्वर के उस वाचा के साथ अपने टाइम को बिताते जाओ। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे, एक प्रोफेटिक वर्ड 7 की 32 आयत से हम पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 32 आयत। यहां पर लिखा है, तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूककर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आहें भरी और उससे कहा, इफ्तिया अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया था उतना ही कि वह प्रचार करने लगे। वह बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगा, उसने जो कुछ किया है सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। अगर आप इस वचन का अंगीकार करें कि वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, आप वचन के बीच में से प्रार्थना करें तो आप उस चमत्कार को प्राप्त करोगे आज। हालेलुया। और कोई सुन नहीं पाता, अगर क्लियर बोल नहीं पाता, तो इस वचन का आज अंगीकार करें उसकी सामर्थ का कि वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। उसकी शक्ति आज आपके वचन के द्वारा अंदर आ जाए और जो एक मिरेकल को पैदा करे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर हम कई बार देखते हैं कि एक जगह यीशु मसीह ने कहा कि मैं कुछ ही समय बाद मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, कब्र में रखा जाऊंगा, लोग मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। पतरस प्रभु को साइड में लेकर झिड़कने लगा, प्रभु ऐसा कभी ना हो। यीशु ने क्या कहा, ए शैतान दूर हो जा, तुम परमेश्वर के काम को रोकता है। हे शैतान दूर हो जा। आपकी जब आप एक बुलाहट में चल रहे हैं, परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने के लिए चल रहे हैं, कई बार बहुत सारी आवाजें जो आपकी बुलाहट से बिल्कुल आपको रोकने की कोशिश करती है। आप नॉर्मल एक बुलाहट में चल रहे हैं, एक लेवल में चल रहे हैं, संसार की बातें, लोगों की बातें आपके उस प्रभाव को खत्म करने की, उस आत्मिक सामर्थ को, जोश को खत्म करने की कोशिश करेगी। तब आपने क्या करना है, आपने उसे डांटना है अपने मन से कि मैं यीशु के नाम से जो बातें, जो मेरे नेगेटिव बातें जो मेरे अंदर प्रभाव डाल रही है, मेरे जीवन से दूर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो कहते हैं शैतान मुझे डराता है, शैतान मुझे बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है, शैतान मुझे जे बोलता है, शैतान बोलता है इसे गाली निकाल, इसकी बात में चिंता कर, कोई तेरी परवाह नहीं करता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब शैतान कोई भी बातें आपके मनों में डाले, तब क्या करना है, कभी भी उन नेगेटिव बातों को अपने माइंड में मत सोचो। कभी भी उस नेगेटिव बातों को अपने माइंड में मत सोचो। इंस्टेंट आपको पता है ये बातें नेगेटिव है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इसको क्यों सोचूं, क्योंकि शैतान सोचने पर मजा आपको देता रहेगा, और सोच और सोच और डर और घबरा, और आप उतना ही डाउन होते जाएंगे अपनी विवेक में, अपनी स्पिरिट में। हालेलुया। ओ जी शैतान ने मैनू ऐ किया, ओ जी शैतान ने ऐ किया, लोग पूरी स्टोरी बताएंगे ऑफिस में आके, कई वक्त भी जब भी मिले ये वो। इसका मतलब आप पूरा इंटरेस्ट दे रहे थे जो जो शैतान आपको सोचने के लिए बोल रहा था। अरे सोचो, ये वचन के अनुसार नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैं इस माइंड को यहां नहीं चलाऊंगी। कुछ भी करो, बिजी हो जाओ अपने माइंड में, पर शैतान को कभी भी मौका मत दो आपकी लाइफ में कुछ बोलने का। हालेलुया। तो जब यीशु ने उसके लिए प्रार्थना की, उसकी हकले और बहरे चंगे होते हैं उसकी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया।